महादेव है, महादेव। तो थोड़ा सा चिंतन कर लो मेरे साथ मिलकर और 5 मिनट कि महादेव माने क्या होता है। शंकर जी का जो नाम महादेव है, महादेव की परिभाषा क्या है? तो मैंने सुना था एक महात्मा बोल रहे थे, शायद बापू जी कह रहे थे, महादेव में 4 अक्षर होते हैं। बहुत ध्यान देना, महादेव शब्द में 4 अक्षर, मां प्लस हा प्लस दे और प्लस वा, ये जो कल्टू महादेव है। अभी जो 4 अक्षर महादेव शब्द के हैं, ये 4 अक्षर नहीं है, ये महादेव के 4 लक्षण है। जिसमें इतनी 4 बातें हो वही महादेव कहलाता है। आप में हो जाए तो आप महादेव हो जाओगे, हम बोलो हम हो जाएं तो हम महादेव हो जाएंगे। 4 बातें इसमें हो महादेव। नंबर 1, पहला अक्षर है मां, महादेव का। और मां माने होता है मन, मां से मन। और मन माने वेद में लिखा है चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है, ठीक है ना। तो मां माने मन, और मन चंद्रमा का प्रतीक है। ध्यान देकर सुनेगा। और चंद्रमा को भगवान शंकर कहां रखे हैं, जरा उनकी मूर्ति देखो गौर से। चंद्रमा कहां रखे हुए हैं? सिर पर ना, माथे पर। और सिर माने होता है बुद्धि, सिर माने बुद्धि होता है, खोपड़ी नहीं, बुद्धि होता है। तो महादेव बनने का लक्षण नंबर 1 है, महादेव कौन? जो अपने चंद्रमा को मस्तक पर रखे, मतलब अपने मन को जो बुद्धि पर डिपेंड करे। जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड करता है। ध्यान देना, मन की चाल बड़ी बदतमीज होती है। मन बहुत अच्छा चीज नहीं होता है, मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत संकल्प विकल्प से भरा होता है। अभी ये बात सोचेगा, अभी 10 मिनट बाद ये बात सोचेगा, फिर ये बात सोचेगा। बुद्धि में थोड़ा स्थिरता होती है। बुद्धि एक बार जो फैसला कर लेती है ना, वो कौन सा वो डायलॉग है वो, कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। बाबूजी सही पकड़े आप। ये बुद्धि का निर्णय है। एक बार जो कमिटमेंट मैंने फैसला हो गया बुद्धि के द्वारा, फिर बस वो अडिग हो गया। तो बुद्धि थोड़ी अडिग होती है, लेकिन मन बड़ा बड़ा यूं करता रहता है। तो जिसने अपने मन को फ्री छोड़ रखा है, मन के जो पीछे पीछे भाग रहा है, तो मन उसको बहुत परेशान करता है। अभी ये फिर ये फिर ये, इंसान बस कूद कूद के मर जाता है। ऐसे एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, स्वामी राम तीर्थ कहीं जा रहे थे, तो एक किसान रास्ते में मिला उनको। वो किसान बैल की रस्सी पकड़े हुए था, और रस्सी भी वो बैल के नाथ होती ना, नाथ, तो नाथ में यूं किया था, मतलब एक तरफ से रस्सी होती, उसको एक और फंसाया हुआ था। और आगे आगे किसान घसीटता हुआ अब बैल को रगड़ता जा रहा था। उसकी रस्सी पूरी टाइट थी और दोनों तरफ नाक फंसी होती, तो लगे नाक उसकी फट जाएगी, नोच जाएगी। और वो घसीटता जा रहा था, खींचता हुआ। तो स्वामी राम तीर्थ ने उसको देखा, तो उसको टोका कि भैया, अरे बेचारा जीव है, इसको ऐसे नाक में दोनों तरफ फंसाए हो और घसीट रहे हो, नाक नोच गई तो ऐसे क्यों निर्दयीपना कर रहे हो? तो उसने कहा, स्वामी जी बैल मेरा है, मैं इसको मोल लाया हूं, तुम तुम्हारा लगता कैसे में? मेरा बैल है, मैं जैसे चाहूं घसीटूं, तुम कौन होते बोलने वाले? मेरा बैल है। तो स्वामी जी ने कहा, सही कह रहे हो तुम यार, बैल तुम्हारा है, दाम तुम्हारे लगे हैं, तुम चाहे काट डरो, इसको हमसे क्या मतलब है? हम बीच में काहे बोल रहे हैं? खैर बात आई गई हो गई, स्वामी जी बढ़ गए। कुछ दूर गए होंगे स्वामी जी, तब तक वो बैल आगे आगे भाग रहा था और किसान उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वही किसान, वही बैल। अब वो बैल आगे आगे, अभी तक किसान आगे था, बैल पीछे था उसके। अब वो बैल छूट गया भाई चांस सांस से उसके, वो बैल आगे आगे और किसान पीछे पीछे भाग रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा। तो स्वामी जी किसान को रोके, भैया अभी तक तुम आगे आगे थे, तुम्हारा फॉलो कर रहा था ये, अभी ये आगे आगे है, तुम इसका फॉलो कर रहे हो, ये क्या लफड़ा है? तो किसान बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, स्वामी जी अभी तक इसकी रस्सी मेरे हाथ में थी, और रस्सी मेरे हाथ में तो ये मुझको फॉलो कर रहा था। रस्सी छूट गई बाई चांस, अब इसको मैं फॉलो कर रहा हूं, ये मुझको अभी भगा रहा है। अब जहां जहां जाएगा वहां वहां हमको जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी को बड़ा बढ़िया संदेश मिला कि हमारा मन भी वही बैल है। रस्सी कंट्रोल में रखोगे, मन को पकड़ के रखोगे अपने,
तो ये मन आपको फॉलो करेगा, जो आप कहोगे वही करेगा, और जो इसको फ्री कर दिया आपने तो फिर आपको दौड़ाएगा ये। नॉवेल्टी चलो, नॉवेल्टी जा रहे हैं, बेब चलो, बेब चलो, बिग बाजार चलो, क्लब चलो, अब हमको ये खाना खिलाने चलो, वो करने चलो, अब बस इंसान भाग रहा पीछे पीछे, मन के पीछे पीछे। मन को स्वतंत्र मत छोड़िए, मन चंद्रमा है और शिव जी मानो कहना चाहते हैं मुझसे सीखो, महादेव बनना चाहते हो तो मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दो। बुद्धि जो फैसला करे, बुद्धि जो फैसला करे कि ये ठीक है, आपके मन में वही विचार पैदा होना चाहिए। जिसका मन डिपेंड है बुद्धि पर, वो महादेव बनने की ओर पहला कदम उसका उठ गया, पहला कदम बढ़ गया। ठीक बात समझ गए? तो जिसका चंद्रमा सिर पर है, माने जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड है, बुद्धि पहले सोचे उसके बाद मन में इच्छा पैदा हो, मन में इच्छा पैदा हो तब बुद्धि मोहर लगाए, हाँ ठीक है यही करो, तो बस आप ठीक रहे भाई। हाँ? मन तो बहुत बदतमीज होता है, चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ, उतना ये मचल जाए, राघव तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। जय हो प्यारे। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, तो मन अपने में बदल जाए। स्वतंत्र रूप से मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब मन बुद्धि पर डिपेंड हो जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है और माथे पर लगा दो उसको, तो आप महादेव बनने की ओर एक कदम बढ़ गए। ठीक है ना? तो महादेव का पहला शब्द जो पहला अक्षर मां, इसी बात का प्रतीक है कि अपने मन को बुद्धि पर निर्भर कर दो, मन फ्री मत रखो।